के डायरेक्टर से मिलने का फैसला किया। राघव जानता था कि वो आदमी घटिया किस्म का इंसान है, इसलिए बातचीत के दौरान तंज और कटाक्ष अपने आप निकलते रहे। यही बात डायरेक्टर को चुभ गई। गुस्से में उसने साफ कह दिया कि उसे किसी पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन राघव के जाते ही उसका सारा तेवर ढीला पड़ गया। अकेले में डर उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। हर पल यही ख्याल, कहीं कातिल अचानक सामने न जाए। इसी खौफ ने धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी। हालत ये हो गई कि ऑपरेशन थिएटर में भी उसे भ्रम होने लगे। सर्जरी के दौरान सामने लेटी मरीज उसे 10 साल पहले वाली वही लड़की दिखने लगी। एक पल बाद उसने पलक झपकी और मरीज फिर से अपनी असली शक्ल में थी, लेकिन उसका दिमाग वही अटका रह गया। 10 साल पीछे, वही रात, वही सनसनी, वही बीमार उत्तेजना। नर्स जैसे ही पानी लाने के लिए पलटी, उसके अंदर दबी हुई हवस ने फिर सिर उठा लिया। बिना खुद पर काबू रखे उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ा और इतिहास खुद को दोहराने के कगार पर था। किस्मत अच्छी थी कि नर्स समय पर वापस आ गई और जबरदस्ती उस हरकत को रोक लिया, लेकिन इससे उसके अंदर की आग ठंडी नहीं हुई। गुस्से और डर में उसने अपनी नियत नर्स की तरफ मोड़ दी। उसे धमकाकर चुप रहने पर मजबूर करने की कोशिश की। उस वक्त घमंड में डूबी वो डायरेक्टर ये नहीं जानती थी कि उसका अंजाम अब बस आने ही वाला है। उसी रात ड्यूटी खत्म कर जब वो घर पहुंची तो जैसे ही कार गैरेज में दाखिल हुई, लाइट अचानक टिमटिमाने लगी, कभी जलती कभी बुझती। इतना काफी था, उसका दिल बैठ गया। उसे तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। हेलो, कौन है वहाँ? कौन छुपा है? आवाज में साफ डर था। और तभी पीछे से उसकी बेटी की आवाज आई। उसके साथ सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड भी था। ये देखते ही उसकी धड़कन थोड़ी नॉर्मल हुई। अंधेरे में छुपी कातिल को भी पीछे हटना पड़ा। आधी रात के बाद वो फिर लौटी, इस बार सीधे उसके घर के अंदर। जब इंस्पेक्टर राघव और उसकी टीम को खबर मिली, तब तक डायरेक्टर को अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। शरीर पर कई वार थे, लेकिन वक्त रहते खून चढ़ जाने की वजह से उसकी जान बच गई। और हाँ, मरते मरते भी उसने पलटवार किया था। हाथापाई में उसने चाकू से कातिल की जांघ पर वार कर दिया था। खेल अब पूरी तरह खुल चुका था। ये अहम जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर राघव तुरंत मीट शॉप पहुंचा। खरीदारी का बहाना बनाकर उसने आखिरकार दुकान की मालकिन को टटोलना शुरू किया। उसने यूं ही बात छेड़ी, 2 लोग मरे हैं, बड़ी बेरमी से। फिर धीरे से जोड़ दिया, उनकी मौत जिस चाकू से हुई वो कसाईयों वाला खास चाकू था। ऐसा ही दाई तरफ मुड़ा हुआ। दामों की बात आई 68,000। राघव ने कैजुअली पूछा, कहीं और भी देखा है ऐसा? जवाब टाल मटोल वाले थे। कभी बड़ा इलाका, कभी छोटा, कहीं मिलता है कहीं नहीं। दुकानदार का सब्र खत्म होने लगा। माहौल देख राघव ने चुपचाप पैसे निकाले। वो लगभग निकल ही रहा था कि उसकी नजर दुकान की मालकिन की चाल पर पड़ी। एक टांग हल्की सी लंगड़ाती हुई। बस यहीं से उम्मीद फिर जगी। वो जानबूझकर टाल मटोल करने लगा। कभी कुछ पूछता, कभी बहाना बनाता। मौका मिलते ही उसने अचानक उसे काउंटर की तरफ धकेला और झट से कपड़े का किनारा हटाया। जांघ पर चोट साफ दिख रही थी। राज खुलते देख उसने बातों का रुख बदल दिया। मीठी मीठी बातें, हल्की छेड़छाड़, राघव का ध्यान भटकाने की कोशिश। सामने की खूबसूरती और नजदीकी ने उसे भी कुछ पल के लिए कमजोर कर दिया। उधर उसी वक्त अस्पताल में हालात बिगड़ चुके थे। कातिल ने फुर्ती से पहरेदारों को काबू में किया। डायरेक्टर को व्हील चेयर पर बैठाया और सीधे एम्बुलेंस में डाल दिया। जब राघव को खबर मिली और वो दौड़ता हुआ पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डायरेक्टर गायब था। बाद में अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। स्पष्ट दिखा कि उसे एक औरत लेकर गई थी और उसका हुलिया बिल्कुल वही था जो पहले उस कातिल का देखा गया था। लेकिन वारदात के वक्त मीट शॉप की मालकिन खुद राघव के साथ थी, तो जाहिर है उस पर शक अपने आप खत्म हो गया। ये बात समझ आते ही राघव ने चैन की लंबी सांस ली। ड्यूटी खत्म होते ही वो सीधे उसके पास पहुंचा और बिना सोचे समझे उसे गले लगा लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उधर दूसरी तरफ डायरेक्टर होश में आया तो उसका दिमाग सुन पड़ गया। आंखें खुली और सामने जो दिखा उसने रूह